Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 28th November 2021, Sunday and market holiday. So this video is for Monday, Tuesday, Wednesday, that is 29th and 30th November and 1st October. एंड ये वीडियो में अपन नेक्स्ट 3 डेज के लिए चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज एज पर अवर TDF X1 सिस्टम. एंड देख लीजिए, दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट. इट क्लोज एट 36,041. दिस इज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट. ये फ्यूचर्स का चार्ट है. यहाँ पे देख लीजिए, यस्टरडे, नॉट यस्टरडे, ऑन फ्राइडे मार्केट वाज डाउन. नो, बैंक निफ्टी वाज डाउन अराउंड 1300 पॉइंट्स. एंड इसमें देख लीजिए, अपने पास एक सेल सिग्नल चल रहा था. ये ऑलरेडी आपको मालूम है. दिस सेल सिग्नल वाज रनिंग ऑलमोस्ट फ्रॉम दिस लेवल. ये था अपने पास सेल सिग्नल. सो दिस सेल सिग्नल यहाँ पे इसका ऑलरेडी लास्ट 2-3 वीडियो में एक्सप्लेन किया था. क्यों बोलते हो, इट इज ऑलरेडी रनिंग फ्रॉम 2 नवंबर. सो ऑलमोस्ट एंटायर नवंबर अपने पास सेल सिग्नल था. इसका लेवल देख लीजिए 39,000. एक बार मैं जूम करता हूँ, देख लीजिए. सो दिस इज द सेल सिग्नल. इसका प्राइस देख लीजिए 39,544. सो 39,544 पे अपना सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया था. वहां से अपन एक 20 रुपीज स्प्रेड निकालना पड़ता इसका लो से. सो 39,520 से नाउ इट इज एट 36,040 एंड ऑलमोस्ट एक इतना ये 3,500 पॉइंट्स का प्रॉफिट है एक ही सिग्नल में. So when we have entered here, we don't know that this will give you 3,500 points profit, but there are some like signals. For example, you can see here TDF Jones indicator started giving you bearish dots. So when 21 dots come in this TDF Jones indicator, ये जो नीचे जो Jones का indicator है, इसमें अगर आपको ये फुल रेड कलर का रिबन है तो दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. अगर आपको यहाँ पे फुल रेड कलर का रिबन नहीं है तो ओनली डॉट्स है तो 21 डॉट्स, मोर देन 21 डॉट्स आए तो दैट इज कॉल्ड सेकंड ग्रेड डाउन ट्रेंडिंग जोन. सो यहाँ पे आपको मालूम हो गया कि इसमें एक बड़ा ट्रेंड आता बोल के आपको आइडिया आ गया था. इसका प्राइस देख लीजिए ऑलमोस्ट अराउंड 38,740. सो जब आपको 38,740 चल रहा तभी आपको मालूम हो गया, ये चार्ट बोल दिया, इंडिकेटर जोन्स इंडिकेटर बोल दिया कि बड़ा ट्रेंड में कम. सो हाउ मच बिग ट्रेंड कम्स वी डोंट नो. सो यू हैव टू फॉलो द रूल्स. व्हेनेवर you see this particular Jones indicator, just leave it. No need to get panic and exit at this particular point. For example, यहाँ से आपको probably you may be having some this thing that यहाँ पे exit करेंगे फिर देखेंगे बोल के, but ऐसा नहीं चलता मार्केट. So ऊपर आ सकता नहीं आ सकता, but every pullback will be shorted in this particular down trending zone. So हमेशा याद रख लीजिए, down trending zone में all pullbacks will be shorted and uptrending zone में all pullbacks will be bought till this particular oscillator is below zero. So यहाँ पे देख लीजिए अपना सेल सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हो गया था. आई एम प्लेसिंग वन वर्टिकल लाइन हियर. सो यहाँ से देख लीजिए ये जो नीचे ऑसिलेटर है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा ऊपर आया था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया. सो ये जब तक ये जो ऑसिलेटर जीरो के नीचे है तब तक इसमें ये डाउन ट्रेंडिंग जोन रहता. सो यहाँ पे देख लीजिए समवेयर अराउंड हियर प्रॉब्ली वी माइट हैव गॉट 21 डॉट्स. सो ये 21 डॉट्स होने के बाद में देख लीजिए कंटिन्यूसली बेरिश डॉट्स है एंड समवेयर हियर यहाँ पे फुल रिबन स्टार्ट हो गया था. सो दोनों में डिफरेंस क्या बोलते हो, इसमें 100% स्ट्रेंथ रहता, इसमें प्रॉब्ली अराउंड 80% और 90% स्ट्रेंथ रहता, बट अपना रूल्स सेम है. सो कभी भी आप ऐसा 21 डॉट्स देखिए ना तो ये रिबन देखे तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू राइड द ट्रेंड. आपको मार्केट में पैसे कब बनता बोलते हो, वेन एवर यू कैच दिस पर्टिकुलर ये बिग ट्रेंड्स कैच करे तो ही आपको पैसे बनता. सो यू विल हैव टेम्पटेशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऊपर चले जाता मार्केट बोल के टेम्पटेशन रहता, फिर यहाँ पे रहता, फिर यहाँ पे रहता, डर रहता ऊपर जाता बोल के, फिर यहाँ पे भी रहता आपको डर ऊपर जाता बोल के. बट जब तक आपको ये ऑसिलेटर जीरो के नीचे है तब तक इसमें डरने की जरूरत नहीं है. तो थोड़ा ऊपर आता फिर नीचे आता, थोड़ा ऊपर आता फिर नीचे आता. सो इसमें मेनी टाइम्स हर वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसमें क्या होता बोल के. डाउन ट्रेंडिंग जोन में सेम स्ट्रक्चर. कहाँ पे अपना डाउन ट्रेंडिंग जोन कंफर्मेशन आ गया था, समवेयर हियर. सो यहाँ से देख लीजिए मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया. सो दिस इज वन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ये जो इसको 1 2 3 4 5 बोलो या कुछ भी बोलो, ABC बोलो, जो भी है, ये ट्रेंडिंग पैटर्न नहीं है. सो कभी कभी क्या होता बोलते हो, ऐसा एक ये साइन न्यू स्ट्रक्चर आके वहां से ब्रेकडाउन आता, नहीं तो वहां से ऊपर आपको ब्रेकआउट आता. सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कम और दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर में कम. सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में ये दोनों आने का चांस रहता.
कभी कभी आपको कंसोलिडेशन से फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे ट्रेंडिंग मूवमेंट आता। सो इसमें बैंक निफ्टी में तो डायरेक्टली आपको ऐसा ट्रेंडिंग मूवमेंट आ रहा, जो भी सिग्नल यहाँ पे आया था दिस इज इनवैलिड सिग्नल, ये भी इनवैलिड है। इनवैलिड बोल तो ये वैलिड ही है बट दिस ओनली कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन में अपन कभी भी काम नहीं करते। सो दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूएशन, इसमें अपन काम नहीं करते। दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूएशन, काम नहीं करते। काम नहीं करना बोल तो इसमें आप सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते बोल के नहीं है, बट जनरली क्या होता है बोल तो कंटिन्यूएशन में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो बोल तो रिस्क रिवार्ड मैच नहीं होता। अपना सेल सिग्नल 39,500 पे अपना सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया था, आप आके अभी 36,000 पे सेल करता हूँ बोल तो वहां से भी 1000 पॉइंट्स ऊपर जाने का भी चांस रहता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही आपको 1000 पॉइंट्स आता बोल के, बट रिस्क रिवार्ड हमेशा देखना चाहिए। यू मस्ट शॉर्ट इन पुल बैक्स। सो ये डाउन ट्रेंड जोन में कब शॉर्ट करना चाहिए, जब आपको ये बाय आया था यहाँ पे शॉर्टिंग पॉइंट है, जब आपको ये बाय आया था यहाँ पे शॉर्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपको डर रहता ऊपर जाता बोल के, बट अपना कंडीशंस पूरा सैटिस्फाई नहीं होता वहां पे। यहाँ पे देख लीजिए, आई पुट माय कर्सर हियर। सो व्हेनेवर वी हैव ए बाय सिग्नल, यहाँ पे देख सकते हैं अपना फर्स्ट रूल क्या है, डाउन ट्रेंडिंग जोन में बाय करना बोल तो ये दोनों भी चाहिए, ये दोनों भी आ गया। सो दिस इज कॉल्ड एफ ट्रेंड सिग्नल, ये आपको X1 सिग्नल बोलते हैं। सो डाउन ट्रेंडिंग जोन में दोनों भी आना चाहिए, अगर आपको अप ट्रेंडिंग जोन है तो दोनों भी सेल आना चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी रेड, सॉरी ग्रीन, बाई करने के लिए ग्रीन रहना चाहिए। सो यहाँ पे देख लीजिए आपको फिल्टर, दिस इज फिल्टर, फिल्टर तो ग्रीन है। आई जस्ट रिमूव ऑल दिस थिंग्स। सो यहाँ पे जब ये दोनों सिग्नल्स सेटिस्फाई हो गया था, फिल्टर तो ग्रीन है, फिल्टर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था। कैंडल्स आपको ये सब कैंडल्स ग्रीन हो गया था, ये भी सेटिस्फाई हो गया था, बट आपको बॉक्स देख लीजिए, आई पुट माय कर्सर हियर, यू कैन सी ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल, ये नीचे जो बॉक्स है यहाँ पे देख लीजिए, आई जस्ट पुट कर्सर वंस अगेन। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको व्हेन दीज टू सिग्नल्स हैव कम, 3 बॉक्सेस रेड है, फिर नेक्स्ट 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 देख लीजिए आपको 2 बॉक्सेस रेड है। सो यहाँ पे देख लीजिए जब फिल्टर कैंडल दोनों भी ग्रीन हो गया था, बट बॉक्सेस आर नॉट बिकमिंग ग्रीन ईयर, एक बॉक्स कंपलसरी ग्रीन होना चाहिए टू टेक बाय सिग्नल। फिल्टर कैंडल एंड एटलीस्ट वन बॉक्स मस्ट बी ग्रीन, सो ऑल बॉक्सेस ग्रीन होने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज एक्सट्रीमली फेवरेबल पॉइंट टू टेक ए शॉर्ट पोजिशन। क्यों बोल तो वेनेवर ये डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था ऐसे ही होता, आपको कभी कभी फिल्टर सेटिस्फाई नहीं होता, कभी कभी कैंडल सेटिस्फाई नहीं होता, कभी कभी आपको बॉक्स सेटिस्फाई नहीं होता। दैट इज द रीजन आप रूल बेस्ड सिस्टम में काम करना चाहिए। आप ऐसा ऊपर जाता, बहुत सारे एनालिस्ट टीवी में आके बोले कि यहाँ से पुल बैक आ जाता, ये डाउन ट्रेंडिंग जोन खत्म हो गया, अगेन वी आर गोइंग फॉर न्यू हाई बोल के, बट अपना सिग्नल क्या बोल रहा, अपना जोन क्या बोल रहा, दिस इज शोइंग यू रेड कलर रिबन। ये रेड कलर रिबन तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ समवेयर अराउंड 37,000, बट आपको 37,800 या 900 जो भी है समवेयर ईयर, ये 21 डॉट्स जब हुआ था यहाँ पे देख लीजिए, ये 21 डॉट्स तो आपको समवेयर ईयर यहाँ पे आ गया था, इट इज 38,800 या जो भी प्राइस है। सो वहां से आपको कंफर्मेशन आ गया कि ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में, डाउन ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो ऐसा ऊपर उठ के भाग के ऊपर नहीं जाता। सो इमीडिएटली ऊपर जाने का चांस नहीं है, उसको लंबा प्रोसेस रहता, फिर पुल बैक आता, फिर सेलिंग प्रेशर आता, फिर पुल बैक आता, फिर सेलिंग प्रेशर आता। ये ऑसिलेटर जब तक नीचे है, जीरो के नीचे है, तब तक आपको इसमें सेलिंग प्रेशर आते रहता। सो रूल बेस्ड सिस्टम में काम कीजिए, जो भी मार्केट में 1000-2000 रुपये मिलता जो सॉफ्टवेयर, उससे आप काम नहीं चलता। सो सुपर ट्रेंड लगा के, नहीं तो पैराबोलिक सार लगा के, नहीं तो मूविंग एवरेज लगा के काम करे तो यहाँ पे इसमें बाय रहते हैं, आप मार्केट चले जाता नीचे, फिर यहाँ पे ऊपर जाता बोल के कुछ गेस करके काम करते, फिर नीचे आता मार्केट, फिर गैप डाउन होता। जब तक आपको ये डाउन ट्रेंड जोन है, गैप डाउन आते ही रहता। ऑल पुल बैक्स, ऑल गैप अप्स विल बी फेक गैप अप्स, एक या दो गैप अप थोड़ा स्ट्रेंथ आता, फिर उसके बाद में फिर ये ट्रेंड रिवर्स होता, बट उसके लिए बहुत टाइम है। सो बाय सीइंग द ऑसिलेटर स्ट्रक्चर यू कैन से व्हाट विल हैपन। सो ये जो ऑसिलेटर का स्ट्रक्चर है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाता हूँ, टाइम नहीं मिल रहा। सो ये ऑसिलेटर को देख लीजिए हमेशा, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये क्यों एडवांस वर्जन मिलता, क्यों हम 50,000 चार्ज कर रहे हैं, इसके लिए बोल तो देयर इज सम इंपॉर्टेंस टू दिस इंडिकेटर। सो ओनली एडवांस वर्जन में आपको दिस इंडिकेटर इज एक्स्ट्रा, दिस इंडिकेटर इज एक्स्ट्रा एंड दिस इंडिकेटर इज एक्स्ट्रा। सो क्यों 3 इंडिकेटर्स के लिए वाई वी आर चार्जिंग 50,000 बोल तो उसका इंपॉर्टेंस है, उसका वैल्यू है। So because of that you are not trapped in Bank Nifty. Now you have a sell position running from 39,500, अभी आपको 36,000 चल रहा, 3,500 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। Still it is going down, some more downfall is ready. Maybe Monday morning we may see one more gap down because of global factors. See, जब आपको ये सिग्नल आया था तब we don't know that some new virus will come या new variant will come,
वो सब अपन को मालूम नहीं है, वी आर जस्ट फॉलोइंग द सिग्नल्स। तो यहाँ पे सेल करे, फिर पुल बैक आया, फिर सेल करो, फिर पुल बैक आया, फिर सेल करो। यहाँ से आपको डाउट आता होगा, फिर यहाँ से अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई हो तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे ऊपर रिवर्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव बॉट एट 100 रुपीज, आपको सिग्नल सही सिग्नल वैलिड सिग्नल आपको 110 पे आ रहा, तो यहाँ पे रिवर्स करो, 1 लॉट यहाँ पे बाई करते हैं, सेल करते हो, यहाँ पे 2 लॉट का बाई ऑर्डर लगाइए, फिर ऑटोमेटिकली आपको मार्केट ऊपर जाके रिवर्स करके आपको लॉस रिकवर करता है। सो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप डरने वाला है तो मार्केट आपके लिए नहीं है, आप आराम से घर में सो जाइए। डरने के लिए आप अगर आप डर के काम करें तो कुछ नहीं मिलता मार्केट में। सो दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ रूल बेस्ड सिस्टम। रूल बेस्ड सिस्टम में काम कीजिए हमेशा, कुछ गेस वर्क मत कीजिए और कुछ टाइम पास चैनल्स को मत देखिए। चैनल्स बहुत है आजकल, कोई आदमी आ रहा एस्ट्रोलॉजी का हिसाब से बात कर रहा, और कोई आदमी आ रहा कोई 4-4 5-5 लाइन दिखा रहा, और कोई आदमी आ रहा कि प्रिडिक्शन कर रहा, वहाँ पे नीचे आता वहाँ पे ऊपर आता, ऐसा कुछ लेवल बोल के क्या क्या की बता रहे, वो सब बेकार है। डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट चलता, नॉट बिकॉज ऑफ लाइन्स, नॉट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग। मार्केट रन्स ओनली बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो जब आपको डिमांड आता ऑटोमेटिकली मार्केट ऊपर आता। सो ये सब जो प्रिडिक्शन कर रहे वीनस यहाँ पे है, जुपिटर वहां पे है, या मार्स यहाँ पे है बोल के, जुपिटर वीनस मार्स से मार्केट नहीं चलता दोस्तों। ऐसा कुछ काम मत कीजिए, गेस वर्क से काम मत कीजिए, और 4 लाइन ड्रा करके काम करे तो मार्केट नहीं चलता। सो आई नो मेनी पीपल नो हु आर ड्राइंग, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसा ड्रा कर रहे, 4-5 लाइन ड्रा कर रहे, ये फिबोनाची का ये है। सो यहाँ पे एक बार मैं कलर चेंज करता हूँ, देख लीजिए। सो फिबोनाची बोल के बहुत जने पब्लिक को फूल बना रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। नो नीड टू हैव एनी फिबोनाची ऑन एनी चार्ट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। मैं एक फिबोनाची ड्रा किया, कहाँ से ड्रा किया मुझे नहीं मालूम। सो और एक बार मैं ड्रा करता हूँ, एक बार फिर रीलोड करेंगे टेम्पलेट को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द फॉल। नो मेनी पीपल विल ड्रॉ लाइक दिस एंड से दैट नो मार्केट विल recover up to this point or 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 up to this point। ये क्या कुछ साइंस है क्या इसमें, मुझे बोलिए, इसमें कुछ साइंस है क्या? 4-5 लाइन ड्रा करे तो कहीं ना कहीं तो रुक जाता ना भाई मार्केट, कहीं ना कहीं तो ऊपर आता मार्केट, सीधा तो नहीं जाता। सो 4-5 लाइन आप 23.6 पे ड्रा कर रहे हैं, अगर ये ऊपर गए तो देखो देखो नजदीक में आ गया बोल के बोलते। सो दिस इज ओनली, आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीबॉडी, बट लाइन से मार्केट नहीं चलता। जुपिटर मार्स वीनस से मार्केट नहीं चलता, और डिमांड एंड सप्लाई से ही चलता। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और एक आदमी आता कुछ प्रिडिक्शन करता कि ये आज का जो भी है वो टाइम साइकिल का हाई है, टाइम साइकिल का लो है। अरे आप कौन है भाई टाइम साइकिल के लिए आप बोलने वाला? नहीं तो आप कौन है? यू आर जस्ट प्रिडिक्टिंग समथिंग। प्रिडिक्शन इज नॉट मैथमेटिक्स, और प्रिडिक्शन से मार्केट नहीं चलता। मार्केट विल वर्क ऑन डिमांड एंड सप्लाई। कभी ना कभी 1-2 बार कभी आपको होता होगा। अभी मैं भी बोल दिया परसों 17,000 आता बोल के, मैं बोला एम ए गॉड, मैं तो भगवान नहीं हूँ, 17,000 आ जाता बोल के मैं लास्ट वीडियो में बोला मैं, और 35,500 तक जाते बोल के आई थिंक आई टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो। सो ऐसा नहीं है कि मैं एक बार मेरे प्रिडिक्शन सही हो गए तो मैं भगवान नहीं बनता हूँ। सो मार्केट विल रन एंड डिमांड एंड सप्लाई। सो ये फालतू चैनल्स को देखना बंद कीजिए, रूल बेस्ड सिस्टम में काम कीजिए, हमेशा 100% यू विल बी सक्सेसफुल। कभी ना कभी आपको स्टॉप लॉस लगता, स्टॉप लॉस नहीं लगता बोल के नहीं है, बट एटलीस्ट 100% आपको इसमें रूल बेस्ड सिस्टम में काम करे तो यू विल बी सेफ। आपको फॉर एग्जांपल 10 ट्रेड आप करे तो कम से कम 9 ट्रेड से सक्सेस होते हैं। एक ट्रेड में अगर लॉस हुआ तो रिवर्स करेंगे, क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके पैसे रिकवर करना चाहिए मार्केट से। सो दैट सिस्टम आल्सो वी हैव शोन इन आवर ट्रेनिंग वीडियो। सो हमारे पास किसी भी चार्ट में किसी भी सिग्नल में अगर आपको लॉस हुआ तो रिवर्स कीजिए, रिवर्स करके उसमें से आप रिकवर कर सकते हैं। उसका प्रोसीजर भी हम आपको ट्रेनिंग वीडियो में बताए। सो दिस इज व्हाट इज मैसेज फ्रॉम बैंक निफ्टी चार्ट। सो बैंक निफ्टी चार्ट अभी डाउन ट्रेंडिंग जोन में है, हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर इज स्टिल इन सेल मोड। सो इसमें इसका मीनिंग क्या है, कभी आपको ये पुल बैक आए तो इमीडिएटली ये डॉट तक पुल बैक आए तो शॉर्ट कीजिए। डॉट्स कैसे मूवमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मार्केट थोड़ा ऊपर आए तो ये थोड़ा नीचे आता, सो और थोड़ा ऊपर आए तो फिर और एक बार यहाँ पे नीचे आता। सो ऐसा ऐसा मूवमेंट होते रहता। सो ये पुल बैक आपको डॉट तक है तो और एक बार शॉर्ट कीजिए, और एक बार आपको पैसे मिलता। एक जगह पे रिवर्स होता है ये ट्रेंड, हमेशा जिंदगी भर ये पूरा 10 साल तक नीचे नहीं जाता मार्केट। सो कभी ना कभी तो यहाँ पे रिवर्स होना चाहिए। इसके पहले देख लीजिए वी हैड ए अप ट्रेंडिंग जोन, यहाँ पे अप ट्रेंडिंग जोन था ना, इसके पहले यहाँ पे देख लीजिए रिबन था,
सो रिबन से देख लीजिए ऊपर चले गया, मार्केट ऊपर चले गया, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे रिवर्स हो गया ना भाई। रिवर्स जब होता आपको सिग्नल देता, आपको यहाँ पे देख लीजिए वी गॉट सिग्नल हियर। सो जब सिग्नल आता ऑटोमेटिकली रिवर्स आता, फिर वहां से फिर नया साइकिल शुरू होता। सो इसमें भी आपको समवेयर मे बी 35,500 पे आता होगा, 35,000 पे आता होगा। समवेयर एट सम पॉइंट यू विल गेट दैट पुल बैक और सम कंसल्टेशन होके उसमें से आता। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है बोल तो एक ही दिन में 1300 पॉइंट का फॉल था बैंक निफ्टी में। सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, मेनी पीपल गॉट ट्रैप। सो क्यों इतना बड़ा ट्रेंड आया, क्यों देयर इज नो इंडिकेशन हियर, बट अपने पास तो शॉर्ट चल रहा। सो क्यों इतना बड़ा ट्रेंड आया बोल तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे लॉन्ग चले गए थे। So when you got a sell signal here, they did not close their position because they don't have this particular software. Probably they may be following some other system or some guesswork or some GAN work or some X work or Y work or Z work or Fibonacci or some कुछ लोग बोल रहे हैं Fibonacci नहीं है, pivots लेंगे या Camarilla pivots लेंगे या XYZ pivots लेंगे, हैदराबाद pivots लेंगे, दिल्ली pivots लेंगे। वो सबसे मार्केट नहीं चलता यार, डिमांड एंड सप्लाई से मार्केट चलता। सो फॉलो डिमांड एंड सप्लाई एंड रूल्स को फॉलो कीजिए। ट्रेडिंग सिस्टम किसी भी सिस्टम लीजिए, मेरा सिस्टम लीजिए और किसी का सिस्टम लीजिए, रूल बेस्ड सिस्टम में काम कीजिए। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस बैंक निफ्टी चार्ट। एंड अभी एज पर प्रेजेंट स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम इज इन सेल मोड, 3 बॉक्सेस रेड है, फिल्टर रेड है और अपना जो ये क्या बता रहा है ये रेड कलर है बोल तो बाई मत करो, बाई मत करो बोल के ये पुकार रहा आपको। ये TDF जोन्स क्या बोल रहा है आपको, आपको ट्रैफिक लाइट है समझो मार्केट में, सॉरी अपना एक क्रॉस रोड पे ट्रैफिक लाइट रेड कलर लाइट है तो क्या करते आप रुकना पड़ता। सो दिस इज व्हाट इज टेलिंग नो, ये रुको भाई डोंट बाय बोल के बोल रहा। सो इफ यू बाय यू विल बी पेइंग पेनाल्टी फॉर दैट। सो ट्रैफिक चलान लगता आपको पेनाल्टी लगता। सो दिस इज व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम दिस चार्ट। सो पुल बैक में शॉर्ट कीजिए, ऑल पुल बैक्स आर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन बैंक निफ्टी। कहीं ना कहीं तो आपको रिवर्स होता, फिर 2-3 दिन के बाद में अपना वेडनेसडे का वीडियो आता, फिर फ्राइडे का वीडियो आता। जब आपको सिग्नल मिला तभी मैं आपको बोलता हूँ। लास्ट 2-3 आई थिंक 4-5 वीडियोस के पहले आई हैव given one video, I have told you very clearly, I think market was somewhere here, I think यहाँ पे था मार्केट, आई थिंक आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली। उसका वीडियो कहाँ पे है मैं वो ढूंढ के दिखाना पड़ता। सो आई रोट वेरी क्लियरली दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज हैपनिंग इन स्टॉक्स। सो मार्केट को ऊपर ऐसे ही नीचे नहीं गिरने दे रहे थे, बट स्टॉक्स आर फॉलिंग डाउन। सो इंडेक्स इज नॉट फॉलिंग डाउन, स्टॉक्स फॉलिंग डाउन। सो उसका मतलब क्या है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन साउंड। सो इंडेक्सेस को नीचे नहीं गिराए थे, स्टॉक्स को स्लोली 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 सेलिंग कर रहे थे और स्टॉक्स पूरा नीचे आ गया था और इंडेक्सेस को बाद में नीचे गिराए थे। सो दिस इज द गेम ऑफ बिग इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। जो भी है वो FI रहने दो, HNA रहने दो, DNA रहने दो या XYZ रहने दो, उससे अपन कुछ मतलब नहीं है। जो चार्ट बोलता है उसको सुन लीजिए। ओनली चार्ट इज योर फ्रेंड। आपके पास अच्छा सिस्टम है तो दैट विल बी योर फ्रेंड। सो किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए, जो भी सिस्टम आप फॉलो करते हैं रूल बेस्ड सिस्टम में फॉलो कीजिए। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट। एंड अभी अपन निफ्टी देखेंगे, निफ्टी में देख लीजिए, इसमें भी आपको देख सकते हैं ये रिबन आ गया था यहाँ पे, दिस रिबन हैज कम समवेयर हियर। सो बैंक निफ्टी का चार्ट में निफ्टी का चार्ट में डिफरेंस क्या है बोलते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट में देख लीजिए, इसमें जब आपको डाउन ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया था, ये यहाँ से स्मॉल पुल बैक था, फिर ट्रेंडिंग मूवमेंट आ गया, फिर पुल बैक, फिर ट्रेंडिंग मूवमेंट। सो सेम स्ट्रक्चर आता है। अगर आप ट्रेंड लाइन का फॉलो रहे तो यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन लाइक दिस, बट आई डोंट ड्रॉ ऑल दोस थिंग्स। ट्रेडिंग सिस्टम शुड बी सिंपल, ऐसा बार बार ये 10-10 लाइन ड्रा करके देखो बोल के करने की जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज बिल्ट इन द सिस्टम। सो X1 सिस्टम में तो एवरीथिंग इज बिल्ट इन, कहाँ पे सेल करना, कहाँ पे बाय करना, कहाँ पे पुल बैक पे सेल करना, कहाँ पे री एंट्री करना, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड। कहाँ पे आपको बड़ा ट्रेंड आता, कहाँ पे आपको छोटा ट्रेंड आता, कहाँ पे ट्रैप हो जाते, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर। सो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, बार बार 10-10 इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। सो बैंक निफ्टी का चार्ट में स्ट्रक्चर ये डाउन ट्रेंडिंग जोन आने के बाद में ये स्ट्रक्चर था, और निफ्टी का चार्ट में देख लीजिए डाउन ट्रेंडिंग जोन आने के बाद में स्ट्रक्चर हैज कम लाइक दिस। सो दिस स्ट्रक्चर हैज कम। सो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर आता। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है, आपको ये स्ट्रक्चर आता। ये स्ट्रक्चर आके इसमें से ब्रेक डाउन हो गया था। सो दिस स्ट्रक्चर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से आपको ये या तो ऊपर जाना या तो नीचे जाना, बट इट हैज डिसाइडेड टू गो डाउन, बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए कंटिन्यूसली इसमें हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर भी सपोर्ट कर रहा था। इट इज शोइंग यू दैट इट वांट्स टू गो डाउन। सो हायर टाइम फ्रेम जो इंडिकेटर, ये पिंक कलर का जो लाइन है, ये हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर है। सो ये इंडिकेटर क्या बोल रहा है आपको, यहाँ से नीचे जाता हूँ बोल के बोल रहा, दिस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन में इट इज नॉट टर्निंग इनटू ब्लू कलर। सो यहाँ पे जो सिग्नल था, इसमें सेल सिग्नल अपने पास कहाँ पे था, 18,000।
So sell signal has come somewhere here, और वो टाइम में actually filter candle box plus dots must be red. So it was in neutral zone. So neutral zone में आपको only this indicator or this one, any one, whichever comes first is our sell signal. So in this example यहाँ पे देख लीजिए, ये तो आ गया था, filter भी red है, candle भी red है, और box भी वो टाइम पे शायद red होगा, but your dots are not red here. So whenever you have dots on chart, those dots also must become into red color. So रेड कलर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था डॉट्स. सो दिस पर्टिकुलर कैंडल का लो के नीचे अपन सेल करना चाहिए. दिस इज 18,002. सो उसमें से 10 रुपीज स्प्रेड निकाल दीजिए. 17,992 पे अपना सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया था. एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो दैट इट विल गो टू 17,000. सो मुझे भी नहीं मालूम. अगर ऐसा मालूम है तो मैं पूरा प्रॉपर्टी बेच के इसी में लगाता था. सो नोबडी कैन टेल दैट फ्रॉम 17,900 इट विल फॉल टू 17,000. बट इसमें फर्स्ट सिग्नल यहाँ पे देख लीजिए. लास्ट वीडियो इसका 16 नवंबर का या 15 नवंबर का एक वीडियो रहता मेरा. सो वो वीडियो देख लीजिए. आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट फर्स्ट सिग्नल आफ्टर जीरो क्रॉसओवर इज बेस्ट सिग्नल. ये आपको हर वीडियो में मैं बोल रहा हूँ. सो इसमें हमेशा व्हेनेवर यू गेट फर्स्ट सेल सिग्नल, इसको कैसे टेस्ट करना बोलते हो, व्हेन दिस ऑसिलेटर क्रॉसेस, इसका स्ट्रेंथ देखना चाहिए. ऑसिलेटर क्रॉस होते ही आपको एक पुल बैक आता. सो ये पुल बैक कितना स्ट्रेंथ दिखा रहा बोल के देखना चाहिए. सो सम पुल बैक्स विल बी लाइक दिस, समवेयर हियर ग्रीन कलर कैंडल्स विल कम. बट इन दिस देख लीजिए, ये पुल बैक आपको वीक पुल बैक है. क्यों वीक पुल बैक है? इसमें आपको देख लीजिए, फिल्टर तो ग्रीन हो गया, बाइंग प्रेशर है, बट ये कैंडल्स आर नॉट बिकमिंग ग्रीन हियर. कभी कभी क्या होता है बोल तो ये पुल बैक में फिल्टर खुद ग्रीन नहीं होता. सो फिल्टर भी ग्रीन नहीं हो रहा बोल तो वो बेकार चार्ट है, सबसे बेकार चार्ट है, इमीडिएटली उसको सेल करना चाहिए. बट इन दिस एग्जांपल यू कैन सी हियर वी गॉट पुल बैक, सम काइंड ऑफ बाइंग प्रेशर इज देयर, बट इट डिड नॉट चेंज एनी कैंडल कलर. सो कैंडल कलर ये नॉर्मल कैंडलस्टिक्स नहीं है. सो नॉर्मल कैंडलस्टिक्स बोल तो यहाँ पे देख लीजिए, देयर इज वन आइकॉन हियर. इफ यू प्रेस दिस वन, नॉर्मल कैंडलस्टिक्स विल कम. So I'm pressing now. You can see here these are normal candlesticks, and if you want to go to X1 candles, you have to press this one again, and यहाँ पे देख लीजिए. So now these are all X1 candles and all candles are red here. So continuously इसमें डाउन ट्रेंडिंग जोन यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया था. सो आई थिंक अराउंड 10 o'clock ऑन दिस पर्टिकुलर 18 नवंबर के दिन 10 o'clock कंफर्मेशन हो गया था 17,600 से, और वहाँ से देख लीजिए आपको ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का प्रॉफिट है. सो थोड़े कस्टमर्स बोल रहे हैं मुझे ये रिबन क्यों यहाँ पे नहीं आता, रिबन क्यों ये पॉइंट पर नहीं आता बोल रहे. देख लीजिए, कभी कभी सिग्नल के पास मिलता आपको रिबन, रिबन नहीं मिलता बोल के नहीं है, बट इसके लिए बहुत टफ कंडीशन है. ये रिबन आना उतना इजी नहीं है. सो ये रिबन, ये जो TDF जोन्स का रिबन है, लॉट ऑफ कंडीशंस आर देयर फॉर दैट. सो ये मैं ऑलमोस्ट 4-5 years रिसर्च करके बनाया था. दिस इज माई बेस्ट इंडिकेटर. ये जितने सारे इंडिकेटर्स में देख लीजिए, मेरा फर्स्ट बेस्ट इंडिकेटर ये है और सेकंड बेस्ट इंडिकेटर ये है. सो ये बॉक्सेस और रिबन मेरा फेवरेट इंडिकेटर्स है. सो इसको फॉलो कीजिए, अल्टीमेटली विल मेक मनी. सो इसमें कभी कभी क्या होता बोलते हो, सेल सिग्नल आता है, इमीडिएटली आपको यहाँ पे मिल जाता है, ये रिबन मिल जाता है. फॉर एग्जांपल आपको आई थिंक रिसेंटली कहाँ पे है, एक चार्ट देखेंगे, मे बी सिप्ला. सो सिप्ला देख लीजिए, आपको कल मार्केट 500 पॉइंट गिरा था, बट यहाँ पे यू गॉट अ बाय सिग्नल और रिबन भी स्टार्ट हो गया था सेम पॉइंट पे. देख लीजिए, ऑलमोस्ट व्हेन मार्केट इज डाउन 500 पॉइंट्स, सिप्ला इज अप. इसका वैल्यू देखेंगे 945 से 965 हो गया था. सो 20 रुपीज का मूवमेंट है, दैट टू व्हेन निफ्टी इज डाउन 500 पॉइंट्स. सो ये क्यों हुआ भाई, ये वायरस आया, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो है, ये वो सब छोड़ दीजिए. वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट वेदर दिस इज फार्मास्यूटिकल कंपनी और सम एक्सपोजर कंपनी. अगर ऐसा है तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी देख सकते हैं, आपको रिबन है, रिबन है तो ये नहीं गिर रहा. देख लीजिए, आपको यू हैव ए बाय सिग्नल समवेयर हियर और इसमें रिबन चल रहा. थोड़ा नीचे आया था, इट इज नॉट फॉलिंग लाइक अदर स्टॉक्स. फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, दूसरे चार्ट्स तो पूरा रेड कलर जोन में है, वो सब मैं आपको बाद में दिखाता हूँ. But this is the best indicator which you can rely upon. So whenever you have got this ribbon, it means that big trend will come. So how much big trend comes, nobody knows, but it will show you the strength of that particular trend. So इसको आप importance दीजिए, and this comes only in advanced version. And इसमें as of now 18,000 या 17,990 पे अपना सेल सिग्नल चल रहा था. Now we are in 700 points profit. और ये जो एरिया में दिस इज इनवैलिड सिग्नल, ये कंटिन्यूएशन है, दिस विल नॉट बी री एंट्री पॉइंट, और दिस इज री एंट्री पॉइंट इफ एट ऑल यू वांट टू टेक रिस्क. एंड ये भी री एंट्री पॉइंट है, दिस इनवैलिड सिग्नल, ये भी कंटिन्यूएशन है. सो इसमें जो 4 सिग्नल्स है यहाँ पे, दिस आर ऑल
नॉट फिट फॉर एनी सेल सिग्नल्स। नो, ये पॉइंट जो है यहाँ पे री एंट्री कर सकते हैं, फ्रेश सिग्नल नहीं है, फ्रेश सिग्नल तो अपने ये है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लीजिए। सो एरो, व्हेन एवर एरो कम्स, यहाँ पे बाय नहीं करना, सेल नहीं करना, उसका स्टेटस क्या है, उसका रूल्स क्या है, वो सब देख के काम करना चाहिए। सो इसमें बाई करने के लिए, अभी डाउन ट्रेंड जो बाई करने के लिए क्या चाहिए अपन को बोलो तो, इसमें एज ऑफ नाउ एक एरो चाहिए और x1 भी आना चाहिए, और उसके बाद ये डॉट्स भी, फिल्टर कैंडल बॉक्स प्लस डॉट भी होना चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज F10 प्लस x1 चाहिए, सेकंड कंडीशन इज FCB प्लस डॉट्स भी ग्रीन होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन इज हाइयर टाइम फ्रेम का, ये 15 मिनट का हाइयर टाइम फ्रेम इज 1 आवर। सो ये हाइयर टाइम फ्रेम कैसे डिसाइड करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मैं माउस लगाता हूँ, इसके ऊपर आप माउस लगाते हो, इसका वैल्यू दिखाता, सॉरी इसका टाइम फ्रेम दिखाता, देख लीजिए, पीरियड H1। सो H1 का टाइम फ्रेम में भी फिल्टर प्लस HTF इंडिकेटर मस्ट टर्न इनटू ब्लू कलर। ये 3 कंडीशंस जब तक सेटिस्फाई नहीं होता, तब तक इसमें ऑल पुलबैक्स में आराम से शॉर्ट करते रहो, पैसे बनाते रहो, शॉर्ट करो। सो शॉर्ट करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, दिस लेवल यू कैन कीप स्टॉप लॉस, और उसके बाद में वैलिड सिग्नल आता है, फिर वहां पे देखेंगे, फिर रिवर्स करेंगे। सो डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए, यू गॉट 2 सिग्नल्स हियर, सो दिस इज एग्जिट सिग्नल। सो एग्जिट बोल तो whenever you get these 2 signals below this one, this is not valid exit signals. So इसका भी रूल्स है, एग्जिट सिग्नल भी कैसे काम करना रूल है, और एंट्री कैसे काम करना रूल है। सो whenever we have seen 2 signals like this from here, either we must get a big downtrend or big uptrend. So यहाँ पे तो as of now bearish momentum है, everything is fine, but somewhere market तो हर डे नीचे नहीं जाता। सो प्रॉब्ली 16,800 या 700 या 600 जो भी है, वो लेवल पे आपको फिर बाइंग पे जाने का चांस रहता। बट ये जो इंडिकेटर है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। व्हेनेवर वी सी दिस पर्टिकुलर, ये 2 एग्जिट सिग्नल आए तो एक्चुअली इट इज इनवैलिड सिग्नल। सो व्हेनेवर वी गेट दिस ऑन चार्ट, वी आर सीइंग बिग ट्रेंड। सो देखेंगे अभी निफ्टी में क्या होता है। इसके पहले कभी कभी डाउन ट्रेंड आया था, कभी कभी अप ट्रेंड आया था। फॉर एग्जांपल दूसरा चार्ट्स में देखेंगे, एक बार एक्सिस बैंक देख लीजिए। एक्सिस बैंक में यहाँ पे we have got 2 signals here, so ये तो invalid है, but whenever we have seen this one, देख लीजिए, आपको वहां से 783 से now it is at 660। so यहाँ पे आप कॉल पुट दोनों बाई करना या कैसे काम करना बोल के कुछ सोच रहे, कॉल पुट दोनों बाई करो तो प्रॉब्लम क्या बोलते हो, एक तो अल्टीमेटली जीरो हो जाता, बट दूसरा बड़ा ट्रेंड नहीं आया तो वो भी बिकॉज ऑफ टाइम डिके, उसमें भी आपको प्रीमियम खाते रहता। सो इसमें थोड़ा काम बाकी है, उसके बाद में विल अपडेट, बट एक बड़ा ट्रेंड आने का चांस है। यहाँ पे देख लीजिए, इट हैज गॉट 1 मोर ईयर। सो समवेयर ये थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर जाने का चांस है। सो देखेंगे कैसे रहता है उसका, फिर स्टडी तो अभी चल रहा। सो एज ऑफ नाउ निफ्टी इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन एंड हायर टाइम फ्रेम इज सपोर्टिंग एंड 3 बॉक्सेस रेड है। सो पुल बैक में शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। एंड अभी स्टॉक्स देखेंगे, फर्स्ट चार्ट एज ए टोल्ड यू एक्सिस बैंक। सो इसमें देख लीजिए डाउन ट्रेंडिंग जोन कहाँ से स्टार्ट हो गया था, यू कैन सी हियर समवेयर हियर डाउन ट्रेंडिंग जोन था, उसके पहले सेल सिग्नल था अपने पास, एंड दिस इज इनवैलिड सिग्नल। ये कंटिन्यूएशन सिग्नल है, काम नहीं करते अपन। इसमें कंटिन्यूएशन देख लीजिए, आपको डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा, एंड इसमें भी आपको देख लीजिए पुल बैक ये डॉट तक आए तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए। सो ऑलमोस्ट ऑल चार्ट्स आर लाइक दिस ओनली, बिकॉज व्हेन निफ्टी इज डाउन 500 पॉइंट्स वी कैन नॉट एक्सपेक्ट बिग ट्रेंड्स इन मेनी स्टॉक्स। सो यहाँ पे देख लीजिए, it was in uptrending zone। so uptrending zone में सेल करने के लिए एज अ टोल्ड यू वी वांट मल्टीपल कंडीशंस। सो कंडीशंस पूरा आपको यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया था। सो समवेयर हियर वी हैव शॉर्टेड एंड फ्रॉम 2245 नाउ इट इज एट 1883 एंड एज ऑफ नाउ इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो पुल बैक है तो और एक बार शॉर्ट कीजिए, 2050 वहां तक आता डाउट है। सो ये डॉट्स कहाँ तक आता देख लीजिए, समवेयर अराउंड 2000 के पास है तो और एक बार शॉर्ट कीजिए, बट ये लेवल पे शॉर्ट मत कीजिए। सो रिस्क रिवार्ड मैच नहीं होता, उसमें आप उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट इज M&M, एंड M&M में देख लीजिए इट वाज इन अपट्रेंडिंग जोन, ये भी मल्टीपल कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए टू सेल दिस वन। सो यहाँ पे अपना सेल कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था, एंड यू कैन सी हियर आफ्टर फर्स्ट क्रॉस ओवर, यहाँ पे देख लीजिए वी गॉट ए पुल बैक हियर, बट यू कैन सी एज आई टोल्ड यू निफ्टी चार्ट। सो ये पुल बैक में कम से कम ये फिल्टर भी ग्रीन नहीं हो रहा। सो दिस इज अ वीक पुल बैक। सो यहाँ पे आपको और एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 904 में, 855 भी चल रहा। सो देख लीजिए, आपको एज ऑफ नो हायर टाइम फ्रेम इज सपोर्टिंग, 3 बॉक्सेस रेड है, फिल्टर इज रेड, डाउन ट्रेंडिंग तो स्टार्ट नहीं हुआ, प्रॉब्लम मंडे आता होगा, नहीं तो पुल बैक आया तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए। और नेक्स्ट इज वेदांता। वेदांता में अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा है, एंड इट इज अ सर्वाइवर ऑफ यस्टरडेज नो दिस वन नो ब्लड बाथ, एंड यहाँ पे देख लीजिए इट इज इन बाय सिग्नल एंड अप ट्रेंडिंग जोन में है।
सो मार्केट गिर रहा बट ये नहीं गिर रहा, सो दिस मे बी अगर आपको मंडे गैप डाउन हुआ तो निफ्टी में प्रॉब्लम इट में गिव यू वन फेक गैप डाउन एंड वहां से आपको 1 to 3 बटन मिले तो इंट्राडे के लिए काम कर सकते हैं। सो 1 to 3 बटन बोलते हो ऐसा एक लो आता फिर ऊपर चले जाके ऐसा एक 1 to 3 बटन बनाता, दिस सिग्नल नो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो इसका ब्रेकआउट लीजिए, ब्रेकआउट पे आपको इंट्राडे में आप काम कर सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में अपसाइड के लिए काम करना चाहिए 1 to 3 में, और वीक स्टॉक्स में कभी भी आपको डाउन साइड के लिए काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऐसा नीचे आता फिर ऊपर जाता फिर ऐसा ये स्ट्रक्चर में दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। सो इंट्राडे के लिए दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये स्ट्रॉन्ग एंड वीक स्टॉक्स का आइडिया है तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना जोन्स इंडिकेटर विल बी एक्सट्रीमली यूजफुल। एंड नेक्स्ट इज मारुति। मारुति में भी देख लीजिए, हर आदमी बोल रहा था लास्ट वीक ऑटोमोबाइल स्टॉक्स विल गो टू, इफ यू हैव सीन I think CNBC or I think maybe ET Now or no, not ET Now, maybe Z Business. I think somebody has given some brokerage firm has given target of 9,000 या 10,000, I think 10,000 on this one Maruti. देख लीजिए आपको it went up to 8,300 and from there it has come to 7,100. इसके पहले अपने पास एक बाय सिग्नल था। सो दिस सिग्नल जब आपको सिग्नल आया था उस दिन 6% अप था। सो हमारा ट्विटर अकाउंट में भी वी हैव अपडेटेड दिस वन। सो यहाँ पे देख लीजिए इंट्राडे में एक ही दिन में इट वाज अप अराउंड 6-7%। सो उस दिन आपको टारगेट आया था। सो व्हेन एवर यू गेट एनी बिग टारगेट फ्रॉम एनी बिग ब्रोकरेज दैट इज अ पॉइंट टू सेल। सो अगर आप यहाँ पे सेल करें तो नहीं तो कम से कम एक पुट ऑप्शन लिया तो देख लीजिए फ्रॉम 8,200 नाउ इट इज एट 7,100। सो ये इंपॉर्टेंट लेसन है। आई थिंक 2007 में जब बड़ा क्रैश आया था निफ्टी में, then I had got many reports, मेरे पास अभी भी वो रिपोर्ट्स है। आई थिंक DLF का जो टारगेट था 3,000 बताया था। सो फ्रॉम आई थिंक फ्रॉम 600-700 नाउ इट इज एट 300 इवन आफ्टर 10 years, नॉट 10 years, आफ्टर 15 years। और JP एसोसिएट्स बोल के और एक कंपनी था, उसका भी 200 रुपये का टारगेट दिए थे, वो तो अभी आई थिंक मे बी 1 रुपी या 2 रुपी और 0, आई डोंट नो। एंड देर आर मेनी सच थिंग्स सो ये ब्रोकरेज का रिपोर्ट का हिसाब से आप काम करना बंद कीजिए। सो ये जो भी बड़े बड़े ब्रोकर्स है, आई डोंट नो हाउ दे गिव सच प्रेडिक्शंस और नॉट प्रेडिक्शंस, बट उसका कैलकुलेशन अलग होगा, उसका टाइम फ्रेम अलग होगा, बट चार्ट्स को फॉलो कीजिए। चार्ट्स को फॉलो करते अल्टीमेटली विल मेक मनी। सो डोंट गो बाय ब्रोकरेज रिपोर्ट, दैट इज द फर्स्ट लेसन दैट यू हैव टू लर्न इन दिस मार्केट। ब्रोकरेज को या ब्रोकरेज रिपोर्ट को आप बिलीव मत कीजिए, या कोई कमेंटेटर आके या कोई क्या बोलते हैं एनालिस्ट आके या जो भी है उसका व्यू देते टीवी में, उसके लिए आप डोंट गो। और कोई भी आके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोलता कि ये मार्स नीचे है, ऊपर वीनस है और बीच में कोई XYZ प्लैनेट है, उसके हिसाब से ऊपर चले जाता बोल के या नीचे आता बोल के ऐसा बोले तो डोंट ट्रेड और इन्वेस्ट। सो गेस वर्क में या ऐसा जो भी अननेसेसरी और अनसाइंटिफिक जो भी बोलते हैं आपको अनरीजनेबल अनरियलिस्टिक थिंग्स जो भी है, सो उसमें आप काम मत कीजिए। जो भी आपको रियलिस्टिक है ओनली चार्ट इज रियलिस्टिक, जो चार्ट बता रहा। अगर आपको इसमें बाई करना है तो एक सिग्नल आता, एक एरो आता, नहीं तो कुछ X1 सिग्नल आता, नहीं तो कुछ अपना ये जोन्स चेंज होता, तब आप बाई कीजिए। सो टाइम रहता आपको। सो मार्केट तो आज बनते हो रहा, सो फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो करके काम कीजिए। एंड नेक्स्ट चार्ट देखेंगे दैट इज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये तो मैं आपको दिखाया था ऑलरेडी। अभी नेक्स्ट देखेंगे ग्रासिम। सो ग्रासिम का चार्ट में देख लीजिए इट वाज इन अप ट्रेंड जोन अर्लियर। सो अप ट्रेंड जोन में ये चार्ट में आपको लास्ट वीक बताया था, आई थिंक इट वाज इन अप ट्रेंड जोन। एंड यहाँ पे देख लीजिए दिस इज कंसल्टेशन। सो ये कंसल्टेशन में देयर इज नो फेक सिग्नल इन आवर सिस्टम। सो X1 सिस्टम में कभी आप ट्रैप नहीं होते। सो इन दिस एरिया यहाँ पे देख लीजिए बिकॉज ऑफ रूल्स अपना ये जो सिग्नल था यहाँ पे ट्रिगर हो गया था। सो ये एरिया में तो नो एंट्री एंड नो फॉल्स एंट्री। सो यहाँ पे अपना सेल ट्रिगर हो गया था समवेयर अराउंड 1840 या 1830 जो भी है, अपना रूल्स का हिसाब से वहाँ पे 1840 पे अपना सेल ट्रिगर हो गया था। एंड यू गॉट अ बाय सिग्नल हियर, दिस इज द फर्स्ट बाय सिग्नल आफ्टर जीरो क्रॉसओवर। जीरो क्रॉसओवर बोल तो ये जीरो क्रॉसओवर देखना चाहिए। ऑसिलेटर जीरो क्रॉसओवर हो गया था, जीरो के नीचे आ गया था, ऊपर था फिर नीचे आ गया। सो नीचे आया तो एक पुल बैक रहता, ये पुल बैक में देख लीजिए इट वाज इन रेड कलर। सो दिस इज गुड पॉइंट टू शॉर्ट एंड अगेन वन मोर पुल बैक हैज कम। सो वी वर वेटिंग फॉर दिस वन, एक बाय सिग्नल आता फिर ऊपर चले जाता बोल के देख रहे थे, बट अल्टीमेटली वी गॉट अ बाय सिग्नल, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फिल्टर इज रेड। सो वन मोर ऊपर से मारो फिर नीचे चले गया। सो वेन एवर यू सी एनी वीक बाय सिग्नल दैट इज बेस्ट पॉइंट टू टेक ए शॉर्ट सिग्नल।
अगर आप वीक बाय सिग्नल देखे तो शॉर्ट कीजिए, अगर आपको वीक सेल सिग्नल देखे तो वहां पे बाय कीजिए। दिस इज व्हाट इज मैसेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चार्ट। सो अगर आप सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करें तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर हाउ यू कैन ट्रेड। नेक्स्ट इज एलएनटी चार्ट। सो एलएनटी चार्ट में देख लीजिए सेल सिग्नल चल रहा था एंड यू गॉट वन पुल बैक हियर बट देयर इज नो बाय सिग्नल हियर। सो दिस इज पॉइंट नो टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन। सो ऐसा थोड़ा रीजनिंग को कॉमन सेंस को यूज कीजिए, अल्टीमेटली विल मेक मनी इन दिस मार्केट, नो नीड टू डिपेंड अपॉन एनीबॉडी फॉर दिस वन, नो टिप्स एटसेट्रा। सो एज ऑफ नाउ इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, पुल बैक है तो और एक बार शॉर्ट कीजिए, 1840 तक वेट कीजिए, नहीं तो डॉट्स तक वेट कीजिए। नेक्स्ट इज HDFC। सो इतना बड़ा जो HDFC है ये भी आपको गिर रहा देख लीजिए। दिस इज लार्ज कैप इन मार्केट एंड हर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के पास रहता, म्यूचुअल फंड्स के पास रहता और इसमें FIs के पास रहता है। ये भी आपको देख लीजिए, इट इज फॉलिंग लाइक ए स्मॉल कैप। सो फ्रॉम 2800 इट इज डाउन अराउंड 100 पॉइंट। सो इतना जनरली HDFC में इतना बड़ा फॉल नहीं आता, जनरली HDFC इज नोन फॉर अपसाइड ओनली। सो this is indication of sell off, what kind of selling pressure is there in the market। and इसमें यहाँ पे देख लीजिए you got zero crossover, sell signal तो यहाँ पे था। so zero crossover के बाद में strength देख लीजिए, इसमें you got a pullback but filter is saying you that I cannot go up, so there is no buying pressure here। so जब आपको फिल्टर इतना सेंसिटिव इंडिकेटर भी आपको ग्रीन रहा बोल तो इसमें देर इज नो स्ट्रेंथ, ये जो ऊपर जा रहा दिस इज ओनली टू ट्रैप पीपल। सो जो भी आप रोज आके मार्केट में बाय करने वाले हैं, HDFC को बाय करते हैं, HDFC बैंक को बाय करते हैं कि वो नहीं गिरता बोल के, बट समवेयर नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज टू फॉलो चार्ट स्ट्रक्चर। सो देयर इज नो एक्सेप्शन टू एनी स्टॉक कैन फॉल even up to 80%, 90%। so there is no exception to anything। so whether it is HDFC bank or ICICI bank or XYZ, चार्ट को फॉलो कीजिए, चार्ट का स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए, अपना X1 सिस्टम को फॉलो कीजिए, अल्टीमेटली विल मेक मनी एंड यू विल नॉट बी ट्रैप्ड इन ब्रोकरेज रिकमेंडेशंस या कोई एनालिस्ट का रिकमेंडेशंस पे आप ट्रैप नहीं होते। सो इसमें देख लीजिए इट वाज वेरी गुड पॉइंट टू टेक अ शॉर्ट पोजीशन एंड इसमें एज ऑफ नाउ डाउन ट्रेंडिंग जोन है और पुल बैक है तो और एक बार शॉर्ट कीजिए। एंड अभी तो आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम टेलिंग। सो दिस पर्टिकुलर हमारा जो वीडियोस है थोड़ा लंबा वीडियोस रहता, मेनी पीपल आर सेइंग दैट इतना बड़ा बड़ा वीडियो बनाए तो कैसा बोल के। सो जो मेरा वीडियोस है दिस इज फॉर लर्निंग, मैं कुछ आके कुछ टाइम पास मटेरियल बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और रोज वीडियो बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, रोज पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल के कुछ यूजलेस बोलने का जरूरत नहीं है। सो जो गेम हो गया उसके लिए सोच के क्या जरूरत है भाई, जो गेम जो चलने वाला है उसके लिए सोचो, जो क्या करना कल वो देखो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखे तो क्या मिलता आपको, जो पेशेंट डेड हो गया उसका रिपोर्ट पढ़ के तुम क्या करते बोलो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हजार हजार लोग देख रहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के क्या करते भाई, मार्केट का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख के आप क्या करते। सो मार्केट में कल क्या करना, परसों क्या करना वो देखो, आप उसका स्ट्रक्चर क्या है, कल क्या करना परसों क्या करना वो देखो। बट ये पोस्टमार्टम ये ऊपर चले गया नीचे आ गया, ये क्या बोलते हैं क्रिकेट मैच होने के बाद में उन्होंने सिक्सर मारा, उन्होंने 4 रन मारा, हो गया भाई, मैच का रिजल्ट देखो कितने कौन हारा कौन जीता उतना इंपॉर्टेंट है, कल क्या हुआ निफ्टी में -500 -1400 बैंक निफ्टी, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। उसको पोस्टमार्टम करके उसको वो हुआ ये हुआ बोल के वो सोच के जरूरत नहीं है, उससे आप अच्छा आपका गर्लफ्रेंड से एंजॉय कीजिए, आपका फैमिली से एंजॉय कीजिए। सो डोंट गो फॉर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और अभी तो देख लीजिए इन्फोसिस में सेल्स इन चल रहा है, एज ऑफ नाउ इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग, नॉट डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो पुल बैक तो यहाँ पे जीरो क्रॉस ओवर के बाद में पुल बैक आ गया था, नाउ इट इज देख लीजिए आपको ये वीक पुल बैक है, शॉर्ट करो तो इमीडिएटली यू गॉट मनी एंड डाउन ट्रेंडिंग जोन तो नहीं है इसमें। सो थोड़ा पुल बैक आने का चांस है इन्फोसिस में। एंड नेक्स्ट देखेंगे टाटा मोटर्स। सो बहुत सारे ट्रेडर्स का फेवरेट है अभी ऑलमोस्ट 3-4 मंथ से। सो इसमें भी अपने पास एक सेल सिग्नल था लास्ट वीक जब मैं वीडियो बनाया था, इट वाज समवेयर हियर और यहाँ पे देख लीजिए। सो व्हेनेवर वी गॉट अ बाय सिग्नल एंड अपना कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा बोलते यहाँ पे फिल्टर इज ग्रीन बट कैंडल सम बॉक्स इज नॉट ग्रीन हियर। सो दिस इज एक्सट्रीमली फेवरेबल पॉइंट टू टेक ए शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे अगर शॉर्ट करो तो अगेन यू गॉट बिग प्रॉफिट। एज ऑफ नाउ डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा है एंड HDFC इज सपोर्टिंग, 3 बॉक्सेस रेड है एंड ऑल पुलबैक्स को शॉर्ट करना चाहिए। सो यू हैव टू लर्न दिस व्हेनेवर यू सी डाउन ट्रेंडिंग जोन ऑल पुलबैक शॉर्ट करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज टाइटन में भी सेम स्ट्रक्चर है, यू कैन सी हियर। सो आई एम कवरिंग डिफरेंट सेक्टर्स हियर। सो यहाँ पे सेल सिग्नल था, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया था एंड इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, सेकंड डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो फर्स्ट व्हाट आई एम सीइंग, हर चार्ट किसी भी चार्ट में देख रहा हूँ फर्स्ट मैं क्या देख रहा हूँ, कहाँ से सेल सिग्नल चल रहा, फिर
क्या चल रहा अपना ऑसिलेटर का ये जो है, फिर अपना ट्रेंडिंग जोन क्या बोल रहा बोल के। सो ऐसा सिस्टमेटिकली काम कीजिए, देखिए तो आपको एवरीथिंग, वंस यू प्रैक्टिस दिस वन एवरीथिंग विल बी इजी। सो इसमें भी आप पुल बैक मिलता और एक बार शॉर्ट कीजिए। सो मार्केट में अभी ऑल पुल बैक्स और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट इज जी तो ऊपर जा रहा, देख लीजिए आपको मार्केट ऊपर सॉरी नीचे आया बोल के, ये तो नीचे नहीं आ रहा। सो एवरी स्टॉक विल नॉट फॉल व्हेन मार्केट इज कमिंग डाउन और एवरी स्टॉक विल नॉट गो व्हेन मार्केट इज गोइंग अप। सो इसमें बाय सिग्नल चल रहा था, वी डोंट नो द रीजन व्हाई इट इज गोइंग अप, बट अपने पास तो अप ट्रेंडिंग जोन है। सो यू कैन सी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस जोन्स इंडिकेटर। सो ये जो सिस्टम है आपको ये ब्लाइंडली सिग्नल्स नहीं दे रहा। सो ब्लाइंडली इट इज नॉट गिविंग यू सेल सिग्नल इन ईच एंड एवरी स्टॉक। So it is analyzing demand and supply and giving you signals, buy or sell signal, trending zone, non trending zone, neutral zone, filter क्या बोल रहा है, बॉक्स क्या बोल रहा है, ये सब आपका एक सिस्टम है। ये सिस्टम के हिसाब से काम करे तो यू विल बी इन मार्केट, अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ मार्केट। अभी आप चीप सिस्टम कोई 1000 वाला 2000 वाला लेके, नहीं तो 2 रुपए 3 रुपए में ऑप्शन में काम करने वाला के पीछे पड़े तो ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली यू विल बी आउट ऑफ दिस मार्केट। एंड एज ऑफ नो इसमें देख लीजिए जी में अप ट्रेंड जोन चल रहा, इसमें देख लीजिए ये HTF इंडिकेटर ब्लू कलर। सो पुल बैक है तो किसी वजह से आपको फेक गैप डाउन मिल गए तो इमीडिएटली बाय कीजिए। तो ये फेक गैप डाउन क्या बोल के अपने पास ये हमारा वीडियोस है, दिस इज आवर चैनल लाइव ट्रेड्स, और इसमें हमारे पास ओनली 720 सब्सक्राइबर्स है भाई। ये कुछ यूजलेस चैनल्स है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं, उसको तो हजारों क्लाइंट्स है भाई। मुझे समझ में नहीं आ रहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिलता बोल के, आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो जो पेशेंट डेड है, एज आई टोल्ड यू व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट, सो इट इज लेफ्ट टू यू। एंड इसमें देख लीजिए हमारे पास एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको X1 X2 और ये गैप सिस्टम है, गैप ट्रेडिंग सिस्टम के भी एक सेपरेट वीडियो है। तो इसमें देख लीजिए अपने पास फेक गैप, वीक गैप, रियल गैप, नॉर्मलाइज्ड गैप बोल के 4 गैप्स है। सो वो कैसे काम करना बोल के वहाँ पे है, और X1 का वीडियो ये है और X2 का वीडियो है, इंग्लिश हिंदी और तेलुगु में वीडियो मिलता। देख लीजिए आपको पूरा सिस्टमेटिकली काम करना बोलते हो, दिस इज द वीडियो। इन्वेस्टर के लिए भी एक सेपरेट प्ले लिस्ट है, एक बार देख लीजिए एंड यू विल नॉट लूज मनी इन दिस मार्केट। सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर, नो नीड टू डू एनी गेस वर्क। एंड नेक्स्ट इज BPCL। सो BPCL में भी सेल चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए यू गॉट ए सेल सिग्नल समवेयर हियर। सो दिस इज वेरी गुड चार्ट, यहाँ पे देख लीजिए दिस इज सेल सिग्नल और गुड चार्ट टू लर्न नॉट टू ट्रेड, क्या बोलते हैं, यहाँ पे बहुत लोग टैप हो गए थे। सो यू गॉट ए बाई सिग्नल हियर। सो दिस इज यहाँ पे देख लीजिए अपने पास डाउन ट्रेंडिंग जोन कभी भी आए तो वी वांट बोथ सिग्नल्स, दोनों भी आ गया था। सो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, फिल्टर कैंडल बॉक्स सब सेटिस्फाई होना, और ये डॉट्स भी ग्रीन होना चाहिए, डॉट्स भी ग्रीन हो गया था यहाँ पे। और ये फिल्टर कैंडल बॉक्स देख लीजिए, यहाँ पे माउस लगाता हूँ, फिल्टर ग्रीन है, कैंडल्स ग्रीन नहीं है, कैंडल ग्रीन यहाँ पे हो गया था। सो 2 बॉक्सेस ग्रीन है अभी, सॉरी रेड है अभी। सो नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए आपको यहाँ पे एक बॉक्स भी ग्रीन हो गया था। सो ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल ये भी आ गया, ये भी आ गया, फिल्टर कैंडल बॉक्स प्लस डॉट्स भी आ गया। सो इसमें अपना फर्स्ट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, अपना HTF इंडिकेटर में फिल्टर प्लस ये ब्लू होना चाहिए। HTF क्या है इसका, 1 आवर का है। सो 1 आवर में देख लीजिए यहाँ पे आई जस्ट पुट माई दिस वन, एक ये लगाता हूँ, देख लीजिए अपना कंडीशंस पूरे यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। आई एम गोइंग टू 1 आवर टाइम फ्रेम। सो 1 आवर टाइम फ्रेम में फिल्टर यस सेटिस्फाइड, वेरी गुड, बट ये ब्लू हो रहा क्या, नहीं हो रहा ना। सो जब आपको ये ब्लू नहीं हो रहा बोल तो देख लीजिए दिस इज फेक वीक पुल बैक, यहाँ पे शॉर्ट मारिए, नीचे आ गया। सो वेन एवर यू सी एनी वीक सिग्नल शॉर्ट मारो, वहां पे वीक बाय सिग्नल पे शॉर्ट मारो, वीक सेल सिग्नल पे लॉन्ग जाओ। सो दैट इज व्हाट इजी मैसेज फ्रॉम दिस चार्ट। अगर आप डरने वाले हैं तो, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ऊपर जाता बोल के, इफ यू वांट टू टेक रिस्क यू कैन टेक ए पुट ऑप्शन, एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के। बिकॉज जनरली क्या होता बोलते हो, डाउन ट्रेंड जोन में ऐसे ही लोगों को ट्रैप करता, ऐसा ऊपर जाता बोल के, ऐसा एक क्या बोलते गलत ओपिनियन पैटर्न दिखा था, बट ऊपर नहीं जाता, अल्टीमेटली इट विल कम डाउन। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम और दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम, इसमें और एक बार सेम स्ट्रक्चर रिपीट होता। सो ये स्ट्रक्चर अगर आप फाइंड आउट करें तो मार्केट में ट्रेडिंग विल बी वेरी इजी। एंड नेक्स्ट इज दिस वन, नो सिप्ला, तो मैं आपको दिखाया था अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में देख लीजिए अपने पास एक बाय सिग्नल था एंड ये ज़्यादा नहीं गिरा। सो प्रॉब्ली इफ मार्केट रिकवर्स ऑसिलेटर 0 क्रॉस होने के बाद में एक सिग्नल आता, दैट विल बी वेरी गुड सिग्नल।
बट वी डोंट नो व्हाट विल हैपन मंडे मॉर्निंग, बट इसमें तो अभी सेल सिग्नल चल रहा, बट मार्केट में अगर आपको निफ्टी में पुल बैक है तो probably it may give you a pullback that may be a shorting opportunity or long opportunity based upon ये filter candle box क्या बोल रहा बोल के, नहीं तो अपना सिग्नल जो क्या बोल रहा बोल के वहां से आप देख सकते हैं. नेक्स्ट इज बजाज फाइनेंस. बजाज फाइनेंस में भी आपको सेम BPCL का स्ट्रक्चर है. सो यहाँ पे देख लीजिए, इसमें एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस वाज सेल सिग्नल. सो सेल सिग्नल में यू कैन सी हियर डाउन ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया था एंड पीपल गॉट ट्रैप्ड हियर. कहाँ पे ट्रैप हो गए तो देख लीजिए, यहाँ पे ट्रैप हो गया था एंड यू गॉट ओनली X1 सिग्नल. दिस इज नॉट इनफ. ये भी चाहिए, ये तो यहाँ पे आ गया था. जब आपको ये आया, फिल्टर बोल रहा कि मैं नीचे जाता हूँ बोल के. फिल्टर क्या बोलता है आपको? सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर. सो अभी फिल्टर जब आपको एरो आया था, फिल्टर क्या बोल रहा है? सेलिंग प्रेशर है इसमें, नॉट बाइंग प्रेशर. सो अगर आपको ये ऊपर जाना बोलते फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ग्रीन करना पड़ता. यहाँ पे शॉर्ट मारी है, फिर नीचे चले गया मार्केट. सो 7100 से 6790. So whether it is strong stock or weak stock or whether it is Ambani stock or XYZ stock, रूल्स को फॉलो कीजिए. रूल्स को फॉलो करो तो अल्टीमेटली विल मेक मनी इन दिस मार्केट. सो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम X1 सिस्टम. और X2 सिस्टम है हमारे पास, दैट इज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी ऑप्शंस. यहाँ पे देख लीजिए, दिस इज X2 सिस्टम स्पेशली मेड फॉर ऑप्शंस. सो इसमें आप 15, 30 एंड 60 मिनट्स में काम कर सकते हैं एंड 1 मिनट के लिए वी आर ट्राइंग टू कम अप विद सम सिस्टम. लेट अस सी whether we can make it or not. and H4 का भी देख सकते हैं. आपको यहाँ पे देख लीजिए, H4 में you can see continuous sell signal running in this one. and अभी एक बार इसमें देखेंगे, डो जोन्स का चार्ट है, बहुत बुरा चार्ट है ये. एंड यू गॉट अ बाय सिग्नल, सॉरी सेल सिग्नल. और ये पुल बैक आया था, यहाँ पे देख लीजिए, पुल बैक में देयर इज नो बाय सिग्नल हियर. यहाँ पे कैंडल कलर भी चेंज नहीं होता. यहाँ पे दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक शॉर्ट पोजीशन. और अगेन इट हैज ट्रैप मेनी पीपल हियर. यू कैन सी हियर यू गॉट अ बाय सिग्नल फ्रॉम दिस वन F10 प्लस X1. ये भी आ गया, फिल्टर भी ग्रीन है, कैंडल्स भी ग्रीन है, बॉक्स भी ग्रीन है, बट इसका हायर टाइम फ्रेम इज नॉट ग्रीन. इसका हायर टाइम फ्रेम कैसे देखना चाहिए? यहाँ पे देख लीजिए, आई विल पुट माय कर्सर ऑन दिस वन. सो इसका हायर टाइम फ्रेम इज H4. यू कैन सी हियर अपना बैंक निफ्टी के चार्ट में हायर टाइम फ्रेम क्या है? 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम इज H1. और ये यूएस डॉलर, सॉरी अपना US30 बोलते डॉ जोन्स इसका इंडेक्स है. सो इसका हायर टाइम फ्रेम इज H4. So I'll put my cursor here. All conditions got satisfied in this time frame. ये जो higher time frame is required only for ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में अगर आप बाई करना बोले तो ही हायर टाइम फ्रेम देखना चाहिए. बट न्यूट्रल जोन में बाई करना, सेल करना बोले तो हायर टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपको ये न्यूट्रल जोन है तो नो नीड टू गो फॉर हायर टाइम फ्रेम. सो नाउ you got a buy signal, everything got satisfied. So अपना condition, third condition is higher time frame must support. I'm going to H4. So H4 में देख लीजिए, you can see here it is in pink color. So sell में है, so यहाँ पे buy नहीं बनता. So this is best point to take a short position. अगर आप यहाँ पे short करें तो top में short करें 36,000 पे और now it is at 34,900. सो इसका स्ट्रक्चर भी खराब है, पुल बैक आता फिर सेलिंग आता. सो डोंट थिंक दैट मार्केट विल रिकवर फास्ट. सो डो का अगर स्ट्रक्चर देखें तो अर्लियर ये तो अप ट्रेंडिंग जोन में था. यहाँ पे देख लीजिए, अप ट्रेंडिंग जोन तो अल्टीमेटली समवेयर नो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट हैज चेंज डाउन ट्रेंडिंग जोन. अभी ये भी कहीं ना कहीं मे बी समवेयर हियर और समवेयर हियर और समवेयर हियर इट विल गिव यू सम कंसोलिडेशन एंड देन अगेन इट विल गो अप. सो ये जो अप ट्रेंडिंग जोन था ये सीधा नीचे नहीं गिरा. सो अप ट्रेंडिंग जोन डाउन ट्रेंडिंग जोन में कन्वर्ट करने के लिए लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन. यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया. लॉट ऑफ कंसल्टेशन हैज कम और अल्टीमेटली यू गॉट अ सिग्नल एंड फ्रॉम देयर यू गॉट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ये इसमें इट इज इनवैलिड सिग्नल. सो शॉर्टिंग पॉइंट और ये वैलिड सिग्नल है और प्रॉब्ली ये तो अपना रूल्स का हिसाब से काम करना चाहिए. इफ रूल्स आर सैटिस्फाइड विल टेक और रूल्स आर नॉट सैटिस्फाइड विल नॉट टेक सेल सिग्नल और बाय सिग्नल. सो ये जो भी रूल्स है रूल्स को फॉलो कीजिए. सो डाउ में भी आपको हर पुल बैक में शॉर्टिंग बनता. नैस्डैक में भी आपको देख लीजिए, नैस्डैक का स्ट्रक्चर इज डिफरेंट. ये देख लीजिए, ये अप ट्रेंडिंग जोन में है, इसका ऑसिलेटर जीरो के नीचे नहीं जा रहा. सो मंडे मॉर्निंग प्रॉब्ली ऑसिलेटर जीरो के नीचे आता होगा. सो जीरो के नीचे आए तो लेट अस सी इसके ऊपर फिर पुल बैक आता. पुल बैक आए तो वी विल हैव टू सी द स्ट्रेंथ हियर. सो डॉ जोन्स तो वीक है बट नैस्डैक इज नॉट सो वीक. हायर टाइम फ्रेम इज सेल मोड ओनली और 3 बॉक्स इन अ डे. बट इतना जो वीकनेस दिख रहा है अपना डॉ जोन्स का चार्ट में उतना वीकनेस तो नहीं है. सो आईटी स्टॉक्स मे गिव यू सम पुल बैक ऑन मंडे और ट्यूसडे बेस्ड ऑन दिस वन. अगर आपको नैस्डैक भी नीचे आए तो वो भी अपना इन्फोसिस टीसीएस वो भी नीचे आता. और अभी दूसरा चार्ट देखेंगे, दिस इज यूरो यूएसडी चार्ट. 4 आवर्स में एक्सट्रीमली दिस वन नो फास्ट मूवमेंट था.
कल फ्राइडे के दिन। सो गोल्ड का चार्ट देख लीजिए, दिस इज X2 सिस्टम चार्ट, सिल्वर का चार्ट है, बोथ आर इन सेल। एंड देख लीजिए X2 सिस्टम में हायर टाइम फ्रेम में यू आर गेटिंग वेरी गुड सिग्नल। सो इफ यू आर trading in commodities or forex in higher time frames, you can prefer this one। और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के लिए तो 30 मिनट 15 मिनट और 1 आवर में काम कीजिए। एंड we have covered many stocks here. You can see there are many more stocks in this particular data feed. You will get NSE cash, NSE futures, MCX, NCDX, बहुत सारे मार्केट का डेटा मिलता है आपको। इंटरनेशनल मार्केट में डॉ जोन्स, नैस्डैक सब डेटा मिलता है। एंड गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉमेक्स का डेटा मिलता है, फॉरेक्स का डेटा मिलता है। सो विच एवर मार्केट यू वांट यू कैन ट्रेड। बाय डिफॉल्ट you will get all these data feeds। So 1 minute time frame is starting this one, and above that you can go up to 1 month or this one. No, yes, monthly is the highest time frame that you can see in this particular MT4 platform। ये दोनों प्लेटफॉर्म आपको, if you are interested, you can purchase it from tdftrader.com। अगर आपको बार बार ऐसे ही लॉस होना बोलते हो, you can go for astrology websites and postmortem websites, astrology channels, postmortem channels, and क्या क्या की रहते हैं ना, बहुत सारे अदर चैनल्स। यू कैन गो, बट इफ यू लाइक अवर कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड इफ यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल यू विल नॉट गेट एनी यूजलेस मटेरियल। हमारे पास कुछ बकवास नहीं रहता, नो टाइम पास, नो बकवास, ओनली नॉलेज। सो इफ यू लाइक अवर कंटेंट यू कैन सब्सक्राइब। एंड हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए। हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज स्पेशलिटी। अगर आप मास्टर बनना बोलते हैं बैंक निफ्टी में, हमारे पास आ जाइए। इंट्राडे और पोजिशन के लिए सेपरेट कोर्स। अगर आपके पास 10 लाख है तो we will show you how to make 1 lakh per month from that particular 10 lakhs by hedging strategy, that too without taking any naked options। so naked options में हम काम नहीं करते, और आराम से हम सोना चाहते हैं रात में, naked options में काम नहीं करते। अगर आप naked options में काम कर रहे बोल तो प्रॉब्ली आपको झटका मिला होगा यहाँ पे जब 1000 पॉइंट्स के नीचे आया था मार्केट। सो डोंट डू लाइक दैट। सो हेडजिंग के साथ में काम कीजिए। एंड हमारा 2-3 स्ट्रैटेजी बोल के और एक स्ट्रैटेजी है, उसमें भी हम काम कर सकते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। हमारा चैनल देख लीजिए, आपको बहुत सारे यूजफुल वीडियोस है। एंड वीडियो इज बिकमिंग लेंथी, सो वी विल एंड अप दिस वीडियो हियर एंड लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।